हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल चाहना शर्मा ब्लॉग पर। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दिया है, क्योंकि हवा बहुत चली थी तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है कमरे में। तो ये देख सकते हो आप कितनी मिट्टी है। और कमरा छोटा होने की वजह से मैं सारा सामान गोदरेज के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये जो फ्राई पैन वगैरह, कढ़ाई वगैरह मंगाए थे मैंने एक बार अमेजोन से, तो उसमें रख दिए मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ, कंगन। तो अब सारा सामान साफ़ करके पोंछ के रख दूँगी। तो ये है मेरा बॉक्स मंगाया था हमने। तो ये बॉक्स का डब्बा है। और ये देखो हिंगोली निकली है। बच्चे ना कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। ये गुलाल है। तो ये सारी चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये साफ़ करनी है और ये हटा के रखूँगी, जो चीज़ हटा के रखनी। 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 और जितनी सफाई मेरे से, मतलब जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता रहा वहाँ तक मैं पूरा साफ़ करती रही। और टीवी के ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो मैंने इनसे बोला। और ये कर रहे थे अपनी कसरत, तो इन्होंने कह दिया मैं बाद में कर दूंगा। तो मैंने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, करो करो ना करो। तो जहाँ तक जैसे मेरा हाथ पहुँचेगा मैं वैसे कर दूंगी। तो नीचे से तो मैंने सही से साफ़ कर दी थी, ऊपर से ऐसे कपड़ा मार दिया था टीवी में, जिससे साफ़ हो जाए। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये शीशे पर दिख रहा होगा आपको शायद। ये बच्चों ने ना शीशे पर नेल पेंट लगा दिया। ये नील पेंट लग रही है रेड कलर की, शायद आपको दिख रहा होगा। ये किससे छूटेगी मुझे तो पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। छूटती नहीं है नेल पेंट, गंदी भी लगती है। और इसमें मैं ड्रेसिंग में वाइट कलर की पिन्नी बिछा देती हूँ, जिससे ड्रेसिंग गंदी नहीं होती है। और बस यही कर दूंगी मैं सारा साफ़। और मैं आज मैनेज करके रख रही हूँ सब कुछ, कि चलो मैं ये सही से रख दे रही हूँ, ये चीज़ यहाँ रख दे रही हूँ, ये चीज़ यहाँ रख दे रही हूँ, और मेरे को ध्यान रहेगा। लेकिन 2 दिन बाद मैं चली जाऊँगी पीछे कमरे में उनके पास, किसी काम से या वीडियो एडिट करने या किसी भी काम से। और बच्चों के हाथ चले जाते हैं, और बच्चे पूरा राशि अपने हिसाब से मैनेज करके रखती है फिर सामान को। फिर कहती है देखो मम्मा मैंने सही रखा है ना। तो ये राशि की चश्मे की डब्बी है। कितनी सारी है, 5-6 डब्बियाँ हैं इसकी। एक डब्बी साइड बेड की ड्रॉर में रखी है। तो बस यही था मेरा काम। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसे करती हूँ क्लीनिंग। और ये है देखो, ये हमारी बेड की ड्रॉर है बड़ी वाली, जिसमें इनके सारे खिलौने रखे रहते हैं। तो देवी जी के इतने खिलौने होते हैं पूछो मत। कुछ भी होता है सब इसी में भरती हैं। कुछ भी ले आएंगी सब इसी में भरती रहेंगी। और जितनी कॉपी किताबें इनकी फिल हो जाती हैं, वो सब वेस्ट जो कॉपी होती हैं, जो से पढ़ चुकी हैं, अब जो नई क्लास में आई हैं, सब इसी में डालती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो इसको सही से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। लेकिन नहीं रहता, 2 दिन बच्चे रखेंगे, तीसरे दिन अपने आप दिखाएंगे। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको चकला, बच्चों का खेलने वाला। तो किस किस ने खेला इस चकले से? मैंने तो खेला है। छोटी थी तो मेरी गुड़िया का चकला था ये। ऐसा ही मेरी मम्मी भी लेके आई थी मेरे लिए, तो मैं भी ले आई थी अपनी राशि के लिए। राशि के लिए ज़्यादा खिलौने आते हैं, आर्या के लिए कम आ पाते हैं, क्योंकि राशि सबकी लाडली रही है, तो उसके लिए हम ज़्यादा खिलौने लाते हैं। और सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा करके मैंने कहा चलो ये गद्दे के कवर हैं, ये भी गंदे हो गए हैं, तो इनको भी उतार देती हूँ, क्योंकि कल धुप जाएंगे, आज तो नहीं धुलेंगे, आज तो वीरवार है। और ये आज की क्लिप है। और कवर उतारी है, एकदम से मुझे याद आया कि क्यों ना मैंने गद्दे तो उठाए ही हैं, तो बेड में से बच्चों के गर्मियों वाले कपड़े भी निकाल लूँ जो मैंने उठा के रख दिए हैं। क्योंकि पिछली साल के जो कपड़े हैं राशि के, छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 1-2 टी शर्ट जो आ जाए वो ठीक है, नहीं उसके तो बहुत कम आते हैं पिछले साल वाले कपड़े। और जैसे ही मैंने बेड खोला तो देखा यहाँ पे कॉपियाँ रखी हुई हैं कोने में। तो ये सारी कॉपियाँ पिछले साल जो लेके आए थे नई, तो वो थी। तो इसमें कुछ हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की थी।
तो मैंने कहा राशि से बेटा इनको इकट्ठा करके रख लो, और सारी जो नई वाली कॉपियाँ भी बची हैं वो भी इकट्ठा करके यहीं रख देंगे, जब ज़रूरत हो जब निकाल लेंगे। तो कुछ राशि के कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ निकाल लिए हैं आलिया के, ज़्यादा नहीं निकाले हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा छोटे कपड़े फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और बच्चों के नए भी आ गए हैं, टी शर्ट वगैरह मैं लेके भी आई थी, आप लोगों को दिखाया था, और भी आ जाएंगे। बच्चों के कपड़े तो इतने आते रहते हैं, पूरी गर्मी सर्दी हमेशा कपड़े ही लेते रहते हैं इनके, और इनके पास कपड़ों की भी कमी रहती है। तो दिखा रही हूँ मैंने अपनी ड्रेसिंग कैसे ऑर्गेनाइज़ करी है। तो ये हेयरबैंड टांग दिए हैं, ये थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं जो कभी ज़रूरत पड़ती तब निकालती हूँ, और ये लिपस्टिक शादी से कभी आज तक मैंने ड्रेसिंग में नहीं लगाई, आज पहली बार लगाई हैं। और ये चुटर पुटर छोटा मोटा जो सामान है वो रख दिया है, बिंदी के पत्ते रख दिए हैं डब्बे में, और लिपस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ निकाल के मैंने रख दी है बाहर। और यहाँ रखी है राशि की गुल्लक, और ये ऊपर से रखा है चश्मा। तो ये सब दिखा रही हूँ मैं। ये शीशे के पीछे रखी रहती है, ऊपर ही इनकी दवाई। और राशि की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये कल की क्लिप है। तो ये दवाई दिलवा के लाए थे डॉक्टर से, तो ये दवाई खिला रही हूँ मैं इसको। और इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चा जब परेशान हो जाता है ना तो फिर माँ का ज़्यादा मन नहीं लगता। तो बच्ची जब परेशान थी तो वैसे ही लग रहा था कब सही होगी कब सही होगी। और ये तो वैसे भी सूखड़ी सी है, ज़रा सा कुछ हो जाए तो बस ऐसे हो जाती है, कुछ भी नहीं खाती कुछ भी नहीं पीती। कल पूरा दिन इसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी एक वाइट रोटी का भी नहीं खाया था। तो बड़ी परेशान करती है, ये बीमार हो जाती है। तो इसको दवाई खिला रही हूँ, दवाई खाने में भी नखरे करती है। तो दवाई खा रही है, मम्मी वॉमिटिंग हो रही है, मम्मी उल्टी आ रही है ऐसे मेरे को बोले जा रही थी। तो मैंने कहा खा ले बेटा, जब खाएगी नहीं तो सही कैसे होगी। तो वैसे ही खिला रही हूँ दवाई। बच्चों को बहला बहला के खिलानी पड़ती है, क्या करें, बच्चे को बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बस यही है, कह रही मम्मी मेरी पीठ सहला दो। और आप लोग ये मत कहना कि अलग अलग ड्रेस में कैसे दिख रही हो। तो ये मेरी परसों की क्लिप है, क्योंकि जो क्लिप पड़ी थी बस वही थोड़ी थोड़ी ऐड करके मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो परसों मैंने बनाई थी राशि के कहने पर खीर कचौड़ी। तो देखो खीर बनाई है मैंने, रबड़ी वाली खीर। तो कैसे बनाती हूँ मैं रबड़ी वाली खीर, चावल को आधे पौने घंटे भिगो के रख दिया था, और अब चावल को मैं घी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और दूध को रख दिया गर्म होने। चावल को मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी। जब फ्राई करते करते ना हमारे चावल नीचे नीचे लगने लग जाते हैं, जब तक ऐसे हो जाए चावल, फिर मैं डायरेक्ट निकाल के कढ़ाई उसमें दूध में डाल दूँगी। तो मैं ये दूध में डाल दे रही हूँ चावल, तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। और चावल डाल के अब इसको बनने देंगे अच्छे से खीर को। तो खीर आधे पौने घंटे में पक पाती है, कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाती हैं। तो खीर हमारी पकती रहेगी, खीर में तो टाइम लगेगा, तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब निकाल लूँगी मैं आलू कुकर में से। तो आलू भी ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत देर के आलू उबाल दिए थे, तो आलू ठंडे हो गए हैं। और मेरी मसालदानी में कमी थी धनिया की, क्योंकि धनिया ख़त्म हो गया था, 4-5 दिन हो गए ख़त्म हो गए। और ये ले भी आए थे राशन में, लेकिन मैंने पीस नहीं पाया था धनिया। तो मैं धनिया को भी पीस लूँगी हाथों हाथ, क्योंकि काम कुछ भी कर रहे हो बीच बीच में दूसरे काम करते रहो तो हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। पूरे दिन काम में ही लगे रहो, और जब भी काम नहीं ख़त्म होता पूरे दिन करते ही रहते हैं। तो मैं धनिया को पीस दूँगी, और उसी जार में मिर्च टमाटर भी पीस दूँगी, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी टमाटर मिर्च पीस के। तो मैं टमाटर मिर्च को भी पीस दूँगी। और मसालदानी में कमी थी धनिया की, तो मसालदानी में सबसे पहले मसालदानी में भरूँगी धनिया, क्योंकि जितना कटोरी में आ जाएगा उतना आ जाएगा, इतना धनिया कटोरी में तो नहीं आएगा। और फिर मैं साथ साथ धनिया का डब्बा भी निकाल लिया, तो मैं इस डब्बे में धनिया पीस के भर के रख देती हूँ। और जब ख़त्म हो जाता है मसालदानी में, तो तब बस डब्बे में से निकाल लेती हूँ। तो आलिया आ गई है, तो कैमरा देख के झाँक रही है, मम्मी तुम्हारी वीडियो बन रही है, ऐसे बोल रही है। इसको भी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो बस बच्चा है, कोई बात नहीं। और मैं आलू भी छील लूँगी। खीर तो हमारी बनी रही है, खीर बनती रहेगी, खीर अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो बीच बीच में मैं चलाती रही थी खीर। आलू छिल जाएंगे तो फिर मैं बना दूँगी सब्जी, और सब्जी बना के फिर मैं साथ साथ में आलू की पिट्ठी वगैरह आटा वगैरह सब तैयार करती रहूँगी। तो आलू की रेसिपी मैंने आपको दे दी है, और नॉर्मल सी सब्जी है, सभी बनाते हैं, सबके घर में बेसिक से मसाले डलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं डलता। और सारी सब्जियों में वही मसाले डलते हैं जो सब डालते हैं, लेकिन अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो बस वही हल्दी नमक धनिया ये सारे मसाले डाले हैं। बस ये है कि गर्मियों में ज़्यादातर टमाटर और मिर्च को मैं पीस के डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और टमाटर के स्लाइस से हो जाते हैं, तो ये भी मना करते हैं। तो मैं इसलिए टमाटर और मिर्च को ना पीस के डालती हूँ सब्जी में, बस और कुछ नहीं है। और शायद इसी से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार बना के ट्राई करना आप लोग।
सब्जी हमने बनने रख दी, तो सब्जी हमारी बनती रहेगी। और अब बना लूँगी आलू की पिट्ठी, जो कचौड़ी के लिए बनाऊंगी। तो कचौड़ी आलू की मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं बचपन से ही आलू की कचौड़ी पसंद करती हूँ। मम्मी भी मेरी अगर दाल की कचौड़ी बनाती थी तो थोड़ी सी आलू की बनाती थी, क्योंकि मुझे पसंद है। और ससुराल में आई तो सास ने भी मुझे बहुत प्यार से आलू की कचौड़ी बना बना के खिलाई थी, क्योंकि उनको पता है, मैंने बोल दिया मम्मी मुझे तो आलू की पसंद है, तुम दाल की खाओगी, तुम सबके लिए मैं दाल की बना दूँगी। तो मैं सबको दाल की बना देती थी, और मम्मी ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी बनवाती थी, और मैं आलू की कचौड़ी नहीं बनाती थी अपने लिए। तो मम्मी बोल देती थी मुझसे कि उठा के 2 आलू रख देना, तो मैं रख देती थी। बाद में मेरे को बना के दे देती थी, कहती तुमने सबको बना के खिला दिया ना, तुमने अपने लिए नहीं बनाई है। तो मम्मी मेरे को बनाती थी आलू की कचौड़ी, तो मैं खा लेती थी। और खीर बनाती हूँ, तो ये खीर बनाने का तरीका है, आप लोग नोटिस करना कि मैंने आधी किलो दूध में खीर बनने रख दी थी। अगर 1 किलो दूध होता तो दूध में से ही मैं दूध निकाल लेती। अब आधी किलो दूध है, तो जो घर में दूधिया दे के जाता है उसी में से 1 गिलास दूध और डाल दूँगी। जब खीर गाढ़ी हो गई है तो इसमें 1 गिलास दूध डाल दूँगी, और इसको और खदकाऊँगी खीर को मैं। तो 8 से 10 मिनट तक खीर और खदक जाएगी, क्योंकि ऐसे खीर बनाओ तो एकदम रबड़ी वाला टेस्ट आता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर दी है। तो खीर तो अभी 8-10 मिनट खदकेगी, जब तक मैं लगा लूँगी आटा। तो ये कचौड़ी का आटा है, तो कचौड़ी के आटे में 2-3 चम्मच मोमन ज़रूर डालती हूँ। अपने हिसाब से इनफ रहता है, क्योंकि मैं 2 बंदों की बनाती हूँ खाना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मोमन डाल के और कचौड़ी बना लूँगी। और कचौड़ी और पूड़ी दोनों का ही आटा गूँध दूँगी। तो कचौड़ी का मैंने आटा गूँध दिया है, और पूड़ी का गूँध दूँगी। तो पूड़ी का आटा टाइट गूँधते हैं, कचौड़ी का थोड़ा सा जैसे रोटी बनाते हैं ना, उस हिसाब से गूँधते हैं। और अब डाल दूँगी मैं खीर में चीनी। तो चीनी भी डाल के मैं कम से कम 5 मिनट खदका लूँगी, क्योंकि चीनी डाल के खदका के सही हो जाती है खीर। नहीं तो खीर में ना पानी पानी जैसा टेस्ट आता है, और पनीली सी हो जाती है खीर। इसलिए ना 5 मिनट कम से कम चीनी को खदकाना चाहिए डाल के खीर में। और बस मैं ड्राई फ्रूट थोड़े से कूट लूँगी, काजू, बादाम, किशमिश। और दिखा रही हूँ आपको खीर, तो देखिए कैसी लग रही है ना, रबड़ी जैसी बिल्कुल। और अब डाल दूँगी ऊपर से ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट डाल के तो और भी सुंदर लगेगी खीर। और अब कर लूँगी मैं पूड़ियों की तैयारी। तो मैंने सब्जी वाली कढ़ाई को धो के ले लिया है, और इसी में सेकती हूँ मैं ज़्यादातर पूड़ी। तो मैं ये खीर को ठंडा कर दे रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। उन्होंने ही बनवाई थी, तो मैंने कहा यही नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बड़े कटोरे में ठंडी करने को रख दे रही हूँ खीर को, तो खीर ठंडी होती रहेगी। और ये आटे को थोड़ा थोड़ा और मैं गूँध लूँगी। मैंने गूँध के रख दिया था, 5-7 मिनट हो गए इसको गूँधे हुए। और अब मैं पहले भरूंगी कचौड़ी, क्योंकि ये भी खाएंगे खाना, तो बच्चे खा लेंगे एक आध कचौड़ी। तो बस कचौड़ी में भरती हूँ। तो ये आटा जो साइड में निकलता है ना ऊपर की साइड, तो उसको ना साइड में दबा देती हूँ कचौड़ी के साथ, और बेल के डाल दूँगी मैं कढ़ाई में। और एक साथ 3 से 4 कचौड़ी निकल रही थी कढ़ाई में आराम से। तो 3-4 कचौड़ी में सेक रही थी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी खीर कचौड़ी, बहुत बहुत अच्छी बनी थी। तो आ जाइए आप लोग भी, देखो कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी, तो आ जाइए आप लोग भी कचौड़ी खाने। खीर, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी सब कुछ बनाया था बच्चों की डिमांड पे। और कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। और फूली फूली पूड़ियाँ खा लेना। और बस यही था आज का वीडियो छोटा सा। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके बताया करो कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही करते रहना, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और कैसी लगी आपको हमारी खीर की रेसिपी तो कमेंट करके बताना।